हेलो गाइज, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सर्दियों में अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज सुबह 6 बजे मैं किचन में फ्रेशन अप होके आ गई थी। हुआ यूँ कि आज मुझे रात को पता नहीं क्यों नींद नहीं आई है। काफ़ी देर से मैं जग रही थी। फिर जल्दी से उठ के फ्रेशन अप होके मैं किचन में ही आ गई। आलू और चना मैंने पहले ही बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तो 5 बजे करीब मैंने चने रख दिए थे बॉयल होने के लिए। जैसे बताया कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगे। होप आपको ब्लॉग में अच्छे ही लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, थोड़ा सा ऑयल डाला है और जीरा जैसे चटक गया वैसे ही मैंने इसमें जो चॉप किया था मैंने प्याज वो डाल दिया। तो प्रिपरेशन जो चने की थी ना वो मैंने पहले कर ली थी, मसाला वाले चने की। और ये काम करने से थोड़ा ना सारा काम ईजी हो जाता है। जब तक मेरे कुकर की सीटी निकली तब तक मेरा ये सारा काम तैयार हो चुका था। और लहसुन प्याज को मैंने क्योंकि मेरा चॉपर ख़राब हो रखा है तो मैंने सिर्फ ग्राइंड कर लिया था उसको ग्राइंडर में हल्का सा। तो थोड़ा सा मैंने दरदरा ही ग्राइंड किया था ताकि वो जो चना हम खाते हैं ना तो दाँत नीचे आते ना बहुत अच्छे लगते हैं। सारी प्रिपरेशन करने के बाद मैंने सारे टमाटर भी काट लिए थे उसी टाइम पे और डाल के थोड़े से मैंने मसाले डाले। मसाले में बेसिक मसाले ही होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया था। और जब मेरे चना अच्छे से फ्राई हो गए थे तो ऊपर से मैंने डाला था टमाटर, गैस बंद करके, हरा धनिया। और ये जब आती है ना दांत के नीचे प्याज वगैरह तो बहुत टेस्टी लगती है चना। तो आप कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो ये चना हमारे तैयार हो चुके थे। बिट्टू को स्कूल भेजने के बाद, जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली बिट्टू को भेजने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ, देन काम में लग जाती हूँ। तो अभी मैं फिर से अपने एक रूम में आ गई थी। तो आज मैंने ना सारे रूम के बिस्तर चेंज करने थे क्योंकि जो बिस्तर बिछे हुए थे कई दिन से हो गए थे, हफ्ते भर हो गया था। तो मैंने एक साथ ही मैं जब भी चेंज करती हूँ तो सारे रूम के एक साथ ही बिस्तर चेंज कर देती हूँ। अभी तो हो क्या रहा है कि इस गर्म बेडशीट वगैरह डालते हैं ना, ये बेडशीट डालने के बाद ये बेडशीटें इधर उधर खिसकती नहीं। ये कॉटन की बेडशीट से भी ज़्यादा अच्छी होती है। बट ऐसे हम सर्दियों में ही बिछाते हैं। तो जो हम सेट मैंने ना क्या किया है कि सेट ले रखे हैं बिस्तर के अपने पूरे। तो अभी मैंने पहले अपने रूम के बिस्तर चेंज कर दिए थे, उसको अच्छे से डेकोरेट करने के बाद बेड को और कमरे को तो थोड़ा सा क्लीनिंग भी साथ साथ करती जा रही थी। जिस रूम में मैं बिस्तर चेंज कर रही थी साथ के साथ मैं क्लीनिंग भी करती जा रही थी। फिर एक रूम को करने के बाद मैं दूसरे रूम में आ गई थी। और इससे पहले वाला जो रूम था मतलब उसको मैंने पहले ही कर लिया था और इसको थोड़े से लेट में करने आई थी क्योंकि इस बीच में हमारे पास फ़ोन आ गया था मेरी दीदी का। तो मैं बात करने लगी थी और उनसे बात करते समय मुझे टाइम का पता नहीं चलता यार, कितना टाइम हो जाता है। और सारे बिस्तर चेंज करने के बाद आज मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी थी। मैं जिस दिन बेड वगैरह के बिस्तर निकालती हूँ और तो मैं उसी दिन हल्के हाल लॉट लगा देती हूँ और ये मेरे हल्के हाल काम हो जाते हैं ना तो ये बर्डन नहीं दिखता है। पड़ी हुई कोई भी चीज़ होती है ना तो वो ज़्यादा सिर दर्द करती है। तो मैं साथ ही साथ अपने क्या करती हूँ, जितने भी बिस्तर वगैरह निकालती हूँ, घर के कपड़े होते जो भी होते हैं साथ के साथ मैं धुलने के लिए डाल देती हूँ। तो अभी मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है और यहाँ पर मैं सारे पिलो वगैरह रखने के बाद और मैंने वॉशिंग मशीन भी स्टार्ट कर रखी थी एक साथ में क्योंकि थोड़े से कपड़े डाल के स्टार्ट कर दो पानी अपने आप लेती रहती है। तो यहाँ के बिस्तर भी मेरे चेंज हो चुके थे, बाकी मोस्टली सारे रूम मेरे साफ़ हो गए हैं। और साथ के साथ मतलब ये मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं किसी भी रूम में जाती हूँ उसकी एक साथ डस्टिंग वगैरह करती हुई निकल आती हूँ। तो देखिए कपड़े भी हमने लगा रखे हैं एक साथ। जब तक मेरा ये काम होगा ना झाड़ू पोंछा वाला तब तक ये हमारा लॉट तैयार हो जाता है और मैं कपड़े धूप में डाल देती हूँ। मशीन के सूखे हुए कपड़े होते हैं तो बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं और वैसे भी गर्म जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही जल्दी सूखते हैं। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में अपने। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मठाके आलू। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं इटावा या कानपुर से तो आपको पता होगा कि मठाके आलू क्या होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको कभी रेसिपी इसकी दिखाऊंगी। वैसे मैं कई बार बना चुकी हूँ मठाके आलू और शायद जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता चल गया होगा कि मठाके आलू क्या होते हैं। खाना ना बनाने के बाद और फिर थोड़ी सी किचन की साफ़ सफाई करके मैंने सारे बर्तन भी धुल लिए साथ के साथ क्योंकि ये सारे काम एक साथ अगर होते रहते हैं ना तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरा कोई काम छूट गया।
तो सुबह नाश्ते के ये बर्तन होते हैं, चाय के हो गए या दूध का जो पतीला मेरा खाली होता है वो हो जाते हैं, और मोस्टली 1-2 प्लेटें हो जाती हैं, क्योंकि हम 3 जन हैं घर में, तो ज़्यादा बर्तन खैर नहीं होते हैं, तो बस ये काम बहुत जल्दी निपट जाते हैं। मैं बताया, मेरे घर में कोई काम वाली नहीं है, मतलब मेरे घर में कोई मेड नहीं आती है, मैं ये सारे काम खुद ही करना पसंद करती हूँ। कभी कभी मेरी जो बेटी है, मतलब दीदी की लड़की है ना, वो कभी कभी मेरी हेल्प कर देती है, जब वो इस कॉलेज नहीं जाती है उस दिन वो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर लेती है, वरना मैं खुद ही सारे काम कर लेती हूँ। तो मेड की मुझे ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी है, क्योंकि ऐसा ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जब ज़्यादा काम हो जाता है तब मेड की ज़रूरत पड़ती है। बट अभी हम 3 जन हैं घर में, तो हमारा काम अच्छे से हो जाता है, ईज़िली हो जाता है। दिन भी अच्छा, अब तो काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन अगर हम साथ ही साथ सारे काम करते चले जाएंगे तो ये काम मुझे बर्डन नहीं लगते हैं, और साथ के साथ सारा काम हो भी जाता है हमारा। अभी मैं आ गई थी धूप में, और मेरे साथ मेरा बेटा भी आया था, उसको धूप लगी तो वो पट से सो भी गया, और मैं उसे देख के खुश हो रही थी कि देखो इसको कैसे नींद आ गई इतनी जल्दी, और मैं बैठे बैठे अपना स्वेटर कंप्लीट कर रही थी। अच्छी धूप थी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं थी, मतलब ऐसा था कि मैं इस धूप में बैठ सकती थी। और ये चीज़ें, जैसे अगर आप कोई चीज़ बुनाई वगैरह करते हैं, अगर आपके साथ 1-2 लोग होते हैं ना, तो और भी ज़्यादा मन करता है। बट मेरे साथ क्या है, यहाँ पे आसपास अभी हमारा ज़्यादा जान पहचान नहीं है, हम लोग नए आए हुए हैं, तो क्या है कि सारे काम मुझे अकेले खुद ही करने पड़ते हैं। तो मैं बस सिर्फ ऊपर बैठ के देख रही थी, चारों तरफ नज़र फिरा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। अकेले नीचे बोर हो जाते हैं, तो सर्दियों में क्या है कि धूप का मज़ा भी ले लेते हैं, और ये अपने काम भी होते हैं जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना, अभी सर्दियों वाले। तो अभी मैं आपको अपनी बुनाई दिखाती हूँ, कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी तो मैंने बुनाई बहुत कम कर दिया, जब मैं बठिंडा थी तब बहुत ज़्यादा बुनाई किया करती थी। मैंने अपने हाथ से बिने हुए सबको स्वेटर पहनाए हैं, और मुझे उस टाइम पे ना शौक भी बहुत था, शौक अभी भी है, लेकिन वही है कि जैसे अब जब 1-2 लोग हो जाते हैं आपके साथ में वही काम करने वाले, तो होड़ सी होती है, मतलब ज़्यादा मन लगता है काम करने में। तो स्वेटर भी बुन रही थी, और मैं चारों तरफ नज़र घुमा के देख रही थी, क्योंकि अभी काफ़ी मकान बनने लग गए हैं हमारे आसपास। हमारी वाली लाइन तो कंप्लीट है हमारी कॉलोनी की, लेकिन सामने वाली जो है वो अभी थोड़े से खाली हैं, तो वो मकान भी अब स्टार्ट हो गए हैं धीरे धीरे बनने, और जब ये सारे बन जाएंगे ना, तो हमारी कॉलोनी में रौनक आ जाएगी। तो अभी मैं नीचे उतर के आ गई हूँ, और बड़ी आफत है यार, धूप में बैठो तो धूप लगती है, छाई में बैठो तो ठंड लगती है। लेकिन अभी ना धूप भी चली गई थी, तो मैं नीचे आ गई हूँ और ठंड लगने लग गई है, तो अब मैं चलती कुछ पहनूंगी चल के। और ये बाजू तैयार हो चुकी है, बस एक बाजू और रहेगी तैयार करने के लिए। मम्मी के स्वेटर का कंप्लीट हो जाने वाला है, होप कल तक कंप्लीट हो जाए मम्मी का स्वेटर, तो एक सर दर्द कम हो जाएगा। तो आज फरमाइश थी बिटिया रानी की कि आज है बाजरे का मलीदा खाना है, चूरमा जिसे बोलते हैं। तो मैंने बाजरे की रोटी बनाई थी, और बेटे को तो बाजरे की मट्ठा के आलू के साथ बाजरे की रोटी खाई थी उसने, लेकिन हम दोनों ने ना मलीदा खाना था, जिसे हम कुछ लोग चूरमा बोलते हैं, हम अपनी भाषा में बताएं तो हम इसे मलीदा ही बोलते हैं। इसमें ढेर सारा गरम रोटी जो होती है ना बाजरे की, उसमें ढेर सारा घी डालते हैं, और खूब अच्छे से, मतलब गुड़ भी डालते हैं, जैसे आप मीठा खाना चाहते हो उस हिसाब से। तो अभी घी क्या है ना, सर्दियों में बहुत जल्दी जम जाता है, तो मैंने ना उसे आटे की जो रोटी तोड़ी थी उसके बीच में रख दिया, क्योंकि गरम गरम रोटी थी ना, घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और जो गुड़ था उसको भी तोड़ के डाल दिया, और गुड़ सर्दियों में ना हाथ से कोई भी चीज़ टाइट जो होती है वो अच्छे से फूटती नहीं है, तो मैंने ना चाकू की हेल्प ली है, पतला पतला सा उसे काटा है। इससे क्या, इसे फोड़ना भी नहीं पड़ेगा, और पतला पतला काटेंगे तो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। आप चीनी भी डाल सकते हो, अगर आप चीनी खाना चाहते हो तो गुड़ या चीनी किसी भी से डाल दे। देखिए गुड़ से मुझे मलीदा बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ पे ना मेरा बिट्टू ये मलीदा वगैरह कम खाता है, मैं उसे हर चीज़ बोलती हूँ खाने के लिए, थोड़ा थोड़ा सा ट्राई करो, पर बच्चों को ना हर चीज़ का टेस्ट पता होना चाहिए कि हाँ क्या चीज़ क्या होती है। बट बच्चे हैं ना, वो उन्हें अपने मन का ही समझ में आता है। तो मैंने बस यहाँ पे चूरमा बना लिया है, और यहाँ पे चूरमा के मैं 3 से 4 इसके पीड़ा टाइप के बनाऊँगी, और वो पकड़ के खाने में अच्छे भी लगते हैं। लड्डू भी बना सकते हैं, कुछ भी आपके कोई भी शेप दे सकते हो इसको। और मैं सच बताऊँ, जब मैं इनको बना रही थी तो मेरा तभी मन कर रहा था खाने का। आप लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते बाजरा के चूरमा के लड्डू, तो मुझे बताना कमेंट में। और गेहूं की रोटी के भी मतलब ये चूरमा बनते हैं,
और हरियाणा साइड में और राजस्थान साइड में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। चूरमा मतलब रोटी का चूरमा और अरहर की दाल के साथ खाते हैं वो लोग। वो उनके यहाँ का रिवाज है, हमारे यहाँ तो सिर्फ ये बाजरे के ही खाए जाते हैं। तो यह करीब 4:30 के करीब यहाँ पे पीड़ा बन चुके थे। तो अभी मैं चल के लेके चलती हूँ अंदर, क्योंकि बिट्टू खाना खा रहा था। मैं सोची चलो बन गया है तो मैं उसको भी एक देती हूँ, तो वो भी खा के देखेगा। सारे साथ के साथ मैंने सारा सामान भी समेट के रख दिया था, बस थोड़े से बर्तन रह जाएंगे रात को धोने के लिए। तो अभी मैं लेके चलती हूँ देने। और इसको ना कोई भी चीज़ दो ना, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता खाने के लिए। खाना खा लिया, मैं सिर्फ ये बोली थोड़ा सा चीख लो। अच्छा लो पूरा नहीं खाऊंगी, इतना खा लो, बेचारा हम खा लेंगे। बस खिला ही दिया उसने। बिट्टू को देने के बाद मैंने यहाँ पे हम बैठ गए थे दोनों लोग खाने के लिए। बेटी का मैंने वीडियो शूट नहीं किया था और टीवी चल रही थी, टीवी में गाने चल रहे थे, तो मैंने फिर म्यूट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू हो जाता है, अगर कोई म्यूजिक वगैरह चल रहा होता है तो कॉपीराइट बहुत जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पर मैं खा रही थी और मुझे सच में बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में। बाकी कुछ से ढूंढ दे। पढ़ा रही है, पढ़ो जाओ। पढ़ा रही हाँ जा। बहुत टेस्टी बने हैं। हरियाणा के मलिदा के लड्डू किसने किसने खाए बताना मुझे। चूरमा के लड्डू मैंने एक बार खाए थे, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। उसकी भी एक स्टोरी है जो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी। फिलहाल तो मैं वही बाजरा के चूरमा के लड्डू एंजॉय कर रही हूँ। आप लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते ज़रूर बताना। बहुत टेस्टी बनते हैं सच में, वाकई में।